समय के साथ इंटरनेट का इस्तेमाल कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है ये तो आप सभी को पता ही है। अब हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अपने दिन का ज़्यादातर समय जो होता है वो इंटरनेट पर ही बिताते हैं। ऐसे में अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो भी ऑनलाइन, और वहाँ से अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सबसे फायदेमंद ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़ की जानकारी हिंदी भाषा में दी है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऑनलाइन दुनिया में बहुत से लोग का यह मानना है कि ऑनलाइन पैसे कमाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ये बोलते हैं कि ऑनलाइन पैसे कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास किसी भी तरह का हुनर है जो कि आप इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकते हैं, तो ऐसे में आप बहुत कम समय में इंटरनेट पर सक्सेसफुल हो सकते हैं और वहाँ से अपना बिजनेस बिल्ड करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास कोई जानकारी नहीं, आपके पास कोई हुनर नहीं है, तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन अगर आप अच्छे से उसे सीख लेते हैं और उसके बाद उस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं या उस प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू करते हैं, तो ऐसे में आप बहुत कम समय में भी अपने बिजनेस से अच्छी कमाई करने लग जाएंगे। तो यही सच्चाई है। और जो भी लोग आपको इधर उधर की बातें बोलते हैं वो सभी फालतू चीज़ें हैं। जो सच्चाई है आप उन्हीं वीडियोस को देखें, चाहे वो मेरी हो चाहे वो किसी और की। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है ब्लॉगिंग। अगर आप नहीं जानते हैं कि ब्लॉगिंग क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। इंटरनेट की मदद से लिख कर लोगों तक जानकारी पहुंचाना ब्लॉगिंग कहलाता है। वर्तमान में ऐसे बहुत से लोग हैं, खास करके महिलाएं भी ऐसे आज के समय बहुत सी हैं जो कि घर पर रह कर ही ब्लॉगिंग से महीने के आराम से 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमाई कर रही हैं। मैं खुद भी ब्लॉगिंग करता हूँ, हालांकि उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, वहाँ से थोड़ी बहुत मुझे कमाई हो जा रही है। आप भी शुरुआत कर सकते हैं। ब्लॉगिंग की शुरुआत करने के लिए दो प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। पहला है ब्लॉगर जो कि गूगल का ही प्रोडक्ट है, और दूसरा है वर्डप्रेस जहाँ पर आपको शुरुआत करने के लिए होस्टिंग और डोमेन्स की खरीदारी करनी होगी। वहाँ पर आपको थीम्स भी लेने होते हैं। ज़्यादातर लोग वर्डप्रेस से ही अपना ब्लॉग शुरू करते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन मिलते हैं और आप आसानी से अपने बिजनेस को वहाँ पर बड़ा बना सकते हैं। लेकिन ब्लॉगर पर अगर आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ों को सीखना होता है। आपके पास थोड़ी बहुत HTML CSS ये सभी की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना ब्लॉग बना पाएंगे। और ये दोनों ही बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म है और मैं ब्लॉगर पर ही अपना ब्लॉग बनाया हूँ जहाँ से मुझे थोड़ी बहुत कमाई हो रही है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से अपना ब्लॉग बना सकते हैं और वहाँ से पैसे कमा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इंटरनेट पर जा सकते हैं या फिर हमारे ब्लॉग businessideashindy.in पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको इन दोनों जानकारी मिल जाएंगी। कंटेंट राइटिंग, जब आप अपने खुद के ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखते हैं तो उसे कंटेंट राइटिंग नहीं बल्कि ब्लॉगिंग कहते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर आप किसी और के ब्लॉग के लिए लिखते हैं, वह यानी कि अगर आप किसी और के लिए कंटेंट लिखते हैं किसी और ब्लॉग के लिए, तो उसे कंटेंट राइटिंग कहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि घर बैठे कंटेंट राइटिंग के माध्यम से दिन का 500 रुपये तक कमाई करते हैं। मैं ये काम पहले कर चुका हूँ, अब ये काम नहीं करता हूँ और यहाँ से मैं दिन का 200 से 300 रुपये आसानी से कमा लेता था। अगर आप किसी क्षेत्र में ऐसे काम करना जानते हैं कि वहाँ से आपके जैसा कोई काम नहीं कर सकता है, जैसे कि मुझे बिजनेस और अर्न मनी टॉपिक्स पे बहुत अच्छी जानकारी थी, तो मैं उन्हीं टॉपिक्स पर लिखकर 0.20 पैसे पर वर्ड के हिसाब से चार्ज करता था। आप भी अपने रेट के अनुसार किसी यूजर को चार्ज कर सकते हैं, किसी कस्टमर को चार्ज कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। और आप सोच रहे हैं कि मुझे कस्टमर कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, आप टेलीग्राम ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे ऐसे यूजर जो आपको ऑर्डर देते हैं। मैं ऐसे जगह पर ही ऑर्डर देता था, खास करके ऑर्डर लेता था खास कर टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आपको एक से बढ़कर एक कस्टमर मिलते हैं और आप अपना रेट बता सकते हैं उन्हें, वो आपको टॉपिक देंगे, वो आपको लिख कर देना होता है। इस अनुसार आप डेली वहाँ से अच्छी कमाई कर सकते हैं और उनका पेमेंट मेथड भी बहुत अच्छा है। आप उन्हें UPI दे और वो तुरंत आपको पैसे दे देते हैं। या आपके मर्जी पर है, आप चाहे तो वीकली भी पेमेंट ले सकते हैं या मंथली बेसिस पर भी काम करके पेमेंट ले सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जितनी बड़ी बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, ये सभी वेबसाइट्स और वो सभी वेबसाइट जहां से आप किसी सामान की खरीदारी कर सकते हैं, वो लगभग सभी वेबसाइट्स आपको एफिलिएट प्रोग्राम ऑफर करती है। आप उन एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करके किसी भी सामान को, उनके जो उनके प्रोडक्ट हैं उनके सामान को आप किसी भी ग्राहक को बेच सकते हैं अपने लिंक के थ्रू, अपने एफिलिएट लिंक के थ्रू। ये एक बहुत ही अच्छा जरिया है वर्तमान में पैसे कमाने का और बहुत से लोग यहाँ से बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो कि मंथली $5,000 तक इस तरीके से कमाई कर रहे हैं। आप भी कमाई कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको इस फील्ड में आना पड़ेगा और सभी चीज़ें अच्छे से सीखनी होगी, तभी आप स्टार्टिंग में पैसे कमाना शुरू कर पाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा जरिया है, खास करके अगर आप इंडिया से बाहर यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज, जैसे कि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ से आप अगर ट्रैफिक लाते हैं और वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं तो और भी ज़्यादा आपको कमीशन मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पर CPC जो होता है या फिर जो रेट होता है
वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो वहाँ से आपको और भी ज़्यादा कमीशन मिलेगा इंडिया या फिर पाकिस्तान ये सब कंट्रीज़ के मुकाबले में। तो आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं और वहाँ से अच्छी कमाई कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग को शुरू करने के भी बहुत से तरीके हैं। आप ब्लॉग से एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल से प्रमोट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेज, इन सभी से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है आप कौन से तरीके से जाना चाहते हैं। यूट्यूब, अब जैसा कि आपको भी पता है यूट्यूब पैसे कमाने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ से 5 लाख से 10 लाख, तो कुछ ऐसे भी हैं जो कि करोड़ों में भी कमाई कर रहे हैं। लेकिन यूट्यूब पर वर्तमान में सक्सेसफुल होना, एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल को स्थापित करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अगर आप यहाँ पर बहुत लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं, अपने चैनल को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको कंसिस्टेंसी के साथ अच्छी क्वालिटी कंटेंट देने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आप यूट्यूब पर काम शुरू करना चाहते हो तो ऐसे में सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए जिसके कैमरे क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, और उसके बाद आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये 2 चीज़ें होने पर आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है तो ऐसे में आप एक बोया का माइक ले सकते हैं। हालांकि मैंने अभी बोया का माइक भी नहीं खरीदा है, जो कि मैं कुछ दिन में ले लूँगा। आप चाहें तो ऐसे भी बिजनेस के चाहे किसी भी टॉपिक पर जो कि आपको किसी भी क्षेत्र में जानकारी है, जैसे मुझे बिजनेस के क्षेत्र में अच्छी जानकारी थी तो मैंने बिजनेस के क्षेत्र में एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। आप भी उसी अनुसार आपने जो पसंदीदा टॉपिक है या फिर जिसमें आपको सबसे ज़्यादा जानकारी है उसमें एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर सकते हैं। और एक बात और, यहाँ पर आपको जैसा मैंने आपको बताया, आपको लगातार वीडियोस अपलोड करते रहना होगा, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, और वो भी अच्छी क्वालिटीज़ के, चाहे वो साउंड में हो या फिर वीडियो में हो, दोनों ही तरह से आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऑनलाइन सेलर बने। अब अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन के समय बहुत से ऐसे सेलर थे इंडिया में जो कि करोड़पति बन गए। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। आप चाहें तो इसका न्यूज़ आप देख सकते हैं सर्च कर गूगल पर। ये बहुत ही सच है और 100% सच है। अब ऑनलाइन सेलर क्या होता है अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, जो भी सामान आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं वो किसी ना किसी सेलर द्वारा, यानी कि जो बेचने वाला आता है वो बेचता है अपने सामान को ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, स्नैपडील या फिर मिंत्रा, ये सभी वेबसाइट पर अपने जो सामान होता है उनको बेचता है सेलर। आप भी अगर कोई सामान का बिजनेस करते हैं, चाहे आप किसी का बिजनेस करते हो, अगर आपका गिफ्ट स्टोर है, कोई स्पोर्ट्स का दुकान है, कोई भी बिजनेस है, या फिर आप बिजनेस नहीं भी करते हैं तब पर भी आप होलसेल में सामान मंगवा सकते हैं और फ्लिपकार्ट या अमेजोन से जुड़कर अपना जो बिजनेस है उसे ऑनलाइन ले जा सकते हैं और वहाँ से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसकी जानकारी आपको ऑनलाइन कहीं पर भी मिल जाएगी, फिर चाहे वो गूगल हो या यूट्यूब हो। आप पूरी जानकारी देख कर ही बिजनेस की शुरुआत करें, वरना हो सकता है आपको घाटे का सामना करना पड़े। हालांकि एक बार आप इसे सही तरीके से शुरू कर लेते हैं तो आप यहाँ से महीने का लाखों रुपए भी कमाई कर सकते हैं। ऐप या वेबसाइट डेवलपमेंट। अब अगर आपको नहीं पता कि वेबसाइट डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट क्या होता है तो मैं आपको बता दूं ऐप डेवलपमेंट के बारे में। जैसे कि अगर आप प्ले स्टोर खोलते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐप दिखाई देते हैं कि वो किसी न किसी डेवलपर के द्वारा या फिर ऐप के मालिक द्वारा ही पब्लिश किए जाते हैं। इसी तरह आप अपना भी खुद का एक ऐप बनवा सकते हैं या फिर जितने मर्जी आप ऐप बनवा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर ऐप अपने पब्लिश करने के लिए आपको 1800 या फिर 2500 रुपये देने होते हैं। उसके बाद आप जितने मर्जी चाहें उतने ऐप पब्लिश कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि ऐप तो मुझे बनाना नहीं आता, तो ऐसे में आप किसी डेवलपर से संपर्क करके अपना ऐप बनवा सकते हैं और उसी तरह का ऐप बनवाएं जिसमें कि सबसे ज़्यादा कमाई हो या फिर सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स मिलते हो। जैसे कि आप वॉलपेपर ऐप बनवा सकते हैं, कोई गेम का ऐप बनवा सकते हैं, ये सभी अच्छे चलते हैं और यहाँ से अच्छी कमाई की जा सकती है। ऐप में आप गूगल एडमॉब का ऐड लगा सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा CPC भी देता है और वहाँ से अच्छी कमाई करके आपको देगा। यह बहुत ही अच्छा तरीका है पैसे कमाने का। और वेबसाइट डेवलपमेंट में आपको कस्टमर से संपर्क करना होगा खुद से, जो कि कस्टमर, कई बार ऐसा होता है कि किसी कस्टमर को वेबसाइट बनवाने होते हैं, तो ऐसे में आपको अपना एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना होगा, एक प्रोफाइल बनाना होगा जिससे कि कस्टमर आपको खुद से संपर्क करे और वहाँ पर अपना वेबसाइट का ऑर्डर दे सके। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके लिए आप फ्रीलांसर या अपवर्क का सहारा ले सकते हैं। वहाँ पर आपको ऐसे बहुत से क्लाइंट मिल जाएंगे तथा टेलीग्राम पर भी आपको ऐसे बहुत से क्लाइंट मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ सबसे फायदेमंद ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़। इन सभी के अलावा आप चाहें तो ऑनलाइन सोशल मीडिया एक्सपर्ट का काम कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इसके बाद अपने ईबुक को सेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम थीम पेज बना सकते हैं। ये सभी बहुत ही अच्छे तरीके हैं पैसे कमाने के और अपने बिजनेस बिल्ड करने के। इसके बाद आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ये सभी बहुत ही अच्छे तरीके, इनमें से आप कोई भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और सही दिशा में काम करने पर आप यहाँ से बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे
आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।